हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आज खत्म होने वाली, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, जिन्हें हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये हमारी भाई कितने टाइप की थी सर? ये थी हमारे 5 टाइप की। पांचों के नाम हमने बताए थे सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, एडिशन रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी और हमारी थी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है सर, इतना हमने जान लिया था। और इनमें से हम क्या क्या जान चुके हैं सर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे कितने टाइप की होती है ये जान चुके हैं भाई। ये होते हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में 2 टाइप की थी, SN1 SN2। ये हम खत्म कर चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद फिर हमने एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया सर। वो भी हमारे 3 टाइप की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सर इसको भी कर चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन को सर स्टार्ट किया था, वहां पर हमने E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CV रिएक्शन पढ़ चुके हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअल में पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमने उसमें एग्जांपल जाना था। रीअरेंजमेंट पे क्या होता है? कोई भी हमारा एक एटम है या कोई ग्रुप है, किसी एक एटम से उठकर किसी दूसरे एटम पर जाकर लग जाता है टू गेटिंग मोर स्टेबिलिटी, उसको हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा था। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, वो पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिनमें हमारा मोस्टली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आती हैं, जिनमें हम एग्जांपल करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के, जिसमें हमारा डील्स एडलर रिएक्शन भी आती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारा BSc फर्स्ट सेम यूनिट नंबर 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है सर। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, उनमें क्या क्या कर लिया है जाकर एक बार देख लो। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर सभी यूनिट्स के आपको प्लेलिस्ट के लिंक पड़े हुए, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे और एंजॉय करेंगे जो भी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उन सब चीज को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती क्या है सर? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में एक्चुअल में आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जानने वाली, और वो चीजें कौन कौन सी जरूरी जानने वाली सुन लीजिए भाई। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या जानने वाले हैं भाई? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने हैं। पहली बात, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस नॉन आयनिक रिएक्शंस होते हैं। नॉन आयनिक रिएक्शंस सर, यहां पर आयंस नहीं बनते, नहीं बनते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं विद कंसर्टेड मैकेनिज्म। बात आती है सर, ये कंसंट्रेट मैकेनिज्म क्या होती है जरा बताना भाई। कंसंट्रेट मैकेनिज्म का मतलब होता है, कंसंट्रेट मैकेनिज्म का मतलब होता है जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। मतलब जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है और जहां पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी एक साथ होता है सर। उस प्रोसेस को या उस स्टेट को हम एक नाम बोलते हैं, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर क्या बनता है इसका मतलब सर? यहां पर इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बिल्कुल सही बात है सर, इस रिएक्शन में यहां पर हमारा बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और क्या जानने वाले हैं भाई? अच्छा, एक और चीज जानने वाली, जो भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना सर, वो हमारी साइक्लिक फॉर्म में होती है। एक्चुअली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहां ये जो रिएक्शंस होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, उनमें हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो एक्चुअल में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और क्या जानने वाले भी? और जानना यह है सर, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता, मतलब हम बोल सकते हैं नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। मतलब सर यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है सर, सीधी सीधी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई आयंस का कोई फंडा नहीं होता, इंटरमीडिएट इसमें बनता नहीं। इंटरमीडिएट नहीं बनता तो सर साइक्लिक स्टेट बनती होगी, जहां पर बॉन्ड का बनना बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और वो ट्रांजिशन स्टेट आपकी किस फॉर्म में पाई जाती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में पाई जाती है सर। क्लियर है? ये जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। क्या होती है भाई? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब पता है? बिल्कुल पता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो वापस से प्रोडक्ट से हमारा रिएक्टेंट भी
बन जाता है। और सर ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, प्रेजेंस और जानना है। अगर मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करूं तो ये अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। ये हीट या फिर बोल सकते हैं हीट और लाइट लिख देते हैं। ये हमारी या तो हीट की प्रेजेंस में होती है या फिर लाइट की प्रेजेंस में होती है। सर इतना ही जानना है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन सी रिएक्शंस हमारी एक्चुअल में पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हमारी होती है। यहाँ पर आप कहेंगे सर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, तो भाई पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, इन रिएक्शन है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस है, ये सब हमारे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आती हैं, जिनमें से हम एग्जांपल के तौर पर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। सर एक्चुअल में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है, ये हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारी डीलोकलाइज होते हैं और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं और उसके बाद में हमारा एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारा केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज हो। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना रखा है 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटा डाइइन इसको बोलना 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें होता क्या है, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसको हीट दे दूं या फिर इसको क्या दे दूं भाई लाइट, हीट या लाइट के प्रेजेंस में होता ही है भाई, होता ही है कि ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा इधर और ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा इधर। तो सर इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि ये वाला बॉन्ड तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहां पर एक बॉन्ड है, यहां पर एक बॉन्ड है, मान लीजिए जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड इधर गया तो यहां पर बना लेगा, ये रिएक्शन होगी सर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रही नहीं हो रही है, ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है यहां पर क्या बनता है, हमारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। भाई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। भाई एक चीज देखो, क्या देखना है सर, देखना ये है कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है। सर ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इधर की साइड डबल बॉन्ड हमारा बनता जा रहा है, ठीक है। इधर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इधर वाला हमारा एक बॉन्ड बनता जा रहा है। सर इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से बन जाता है भाई। ये बॉन्ड यहां पर आ गया, ये बॉन्ड यहां बन गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो गया। सर इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। और ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का टाइप है, क्योंकि यहां पर ना तो कोई हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ना ही कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ना कोई आयंस बन रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इन्हीं को पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए सर हमारे पास में एग्जांपल कुछ इस टाइप से हो गया, चलो मान लीजिए डबल डबल डबल, ये है, क्या होगा सर, सेम कहानी वही होगी, या तो इसको हीट या फिर लाइट, दोनों में से किसी के भी प्रेजेंस में करा लो। और जब हम प्रेजेंस में कराएंगे तो भैया ये होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। सर बन क्या जाएगा भाई, बन ये जाएगा, ये जैसे है पहले तो वैसे के वैसे बनाओ, ठीक है। देखो अब यहां से जरा देखना भी क्या हो रहा है, ये वाला सर डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है। सर यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, सर यहां पर डबल बॉन्ड टूट रहा है, सर यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, यहां का डबल बॉन्ड टूट रहा है और यहां पर बॉन्ड जो है बन रहा है, तो ये बन रहा है। ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया सर, हम इसको कहेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो सर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट भाई साहब हमारा ये बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। देखिए एक्चुअल में ये बॉन्ड उठ के गया यहां तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड उठ के गया यहां तो यहां पहुंच जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर तो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं तो यहां पर आ जाएगा।
तो ये हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का। अब मैं ओवरऑल कंक्लूजन बता दूं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में होता क्या भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हीट या लाइट के प्रेजेंस में होती हैं। ये आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या फिर पहले साइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। इनमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो हीट या लाइट के प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये जो रिएक्शंस हैं ये आने वाले सेमेस्टर्स में हमको पढ़नी है। फिलहाल हमको एक जनरल आइडिया चाहिए इसका, जो हम ले चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, अब अगली टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या भाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको भी जरा देख लो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है। कितने होता है भाई, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। जैसे अभी भी हमने देखा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एक ही था, यहां पर कितने होंगे, 2। सर 2 हैं, एग्जांपल लेना जरा। हमने मान लीजिए ये ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हो गया, ठीक है। दूसरा भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, होगा क्या भैया, हो गया क्या भाई ये होगा जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड जाएगा इधर, इसका डबल बॉन्ड जाएगा इधर। तो सर यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये बनेगा, देखो यहां से बनेगा ये, यहां से यहां पर कौन है, CH2 है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, ये CH2 है। भाई यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर कि ये वाला बॉन्ड गया तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड बनेगा। सर यहां पर बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां पर बॉन्ड बनेगा, फिर यहां पर बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बन गया भाई, दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। भाई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो बननी है, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। और लास्ट में जो प्रोडक्ट आप देखोगे, हीट या लाइट दोनों में से किसी की प्रेजेंस में करा लो, हो ये जाता है। यहां पर CH2 है, यहां CH2 है, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है। पहले से एक एक बॉन्ड तो था, अब ये बॉन्ड गया इधर तो यहां पर बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड गया इधर तो यहां पर बॉन्ड आ गया। ये हमारा बन जाता है प्रोडक्ट, ये हमारा बन जाता है। अब इसका आपको एक बेहतरीन एग्जांपल करना है जिसका नाम है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखिए अगर हम बात करें डिल्स-एल्डर रिएक्शन, बेहतरीन एग्जांपल है। इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है भाई, डिल्स-एल्डर रिएक्शन ही होती है। इस केस में हमारे पास 2 चीजें होती है, एक तो होती है डाइइन। तो डाइइन का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, दोनों कॉन्जुगेशन पे होने चाहिए, ठीक। प्लस एक होता है डाइनोफाइल, जैसे भाई इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस से लव करने वाला न्यूक्लियोफाइल, डाइइन से लव करने वाला डाइनोफाइल। और डाइनोफाइल मोस्टली आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कोई एल्कीन होता है। ये जो रिएक्शन होती है, अगर मैं इस रिएक्शन को कराना चाहूं तो एक्चुअल में हीट के प्रेजेंस में होती है। और होता ये है भाई, होता ये सेम कहानी। क्या होता है भाई, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। सर इससे होगा क्या भाई, इससे ये हो जाएगा, देखिए इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ये तो इस तरह से रिंग है, ठीक है, ये यहां ऐसा था, ठीक। जरा देखो सर, जैसे हमने यहां पर बात की, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटना स्टार्ट किया, सर टूट रहा है, ये टूटता जा रहा है। ये बॉन्ड इधर बनना स्टार्ट किया, बन रहा है, सर ये बन रहा है। ये फिर टूटना स्टार्ट किया, टूट रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, फिर यहां बन रहा है, ये बन रहा है। सर इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा सर फाइनल, अब फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बनना है वो तो आपको पता ही है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही तो था बिल्कुल। ये बॉन्ड इधर गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर गया तो यहां एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटकर ऊपर यहां बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर डिल्स-एल्डर रिएक्शन। और डिल्स-एल्डर रिएक्शन भी हमारा एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक क्या होता है, एग्जांपल होता है। भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, दोनों आपस में आकर ऐड हो जाते हैं
और साइक्लिक फॉर्म में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। ऑर्गेनिक में यही आपके टाइप के रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं से सबके सब रिएक्शंस होती हैं। फिलहाल आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, यहां पर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको दे रखे थे, डिटेल सभी टाइप के रिएक्शंस नहीं दिए, लेकिन हमने बहुत कुछ यहां पर कर लिया है ताकि अब हम आगे जब भी रिएक्शंस करेंगे, जब भी हमारा रिएक्शंस का भरमार आएगी हमारे पास, वहां हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने जान लिया है। अब सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ लिया है, तो इसमें बीच में अगर कोई मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो वो इंटरमीडिएट कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन नहीं करेगा, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा बनेगा, ये सब जानकारी अब हम अगले लेक्चर से जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम जानने वाले हैं इंटरमीडिएट्स को। कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, फ्री रेडिकल है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करने के बाद कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन यूनिट अभी हमारी यही रहेगी, यूनिट अभी चेंज नहीं होगी। चलिए फिर आपको बस एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर करना और कुछ नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।